नमस्कार। आज हम 2025-26 में भारत की जो प्रमुख सरकारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन पर एक विस्तृत नज़र डालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास मेघना मोना कृष्णन का एडिट किया हुआ एक लेख है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे मतलब कई परीक्षाओं की ताज़ा जानकारी दी गई है। मकसद है आने वाले बड़े मौकों और ज़रूरी तारीखों को समझना, क्योंकि सरकारी नौकरी भैया आज भी कई लोगों के लिए एक बहुत अहम पड़ाव है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन परीक्षाओं की तैयारी में ना कैलेंडर और योग्यता की जानकारी रखना वो पहला कदम है। सही बात है। ज्यादातर परीक्षाओं में, जैसा हम जानते हैं, 3 मुख्य चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हालांकि हाँ, टेट जैसी कुछ परीक्षाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्लानिंग बहुत जरूरी है। सही कहा। स्रोत में यूपीएससी, आईएएस, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, सीजीएल जैसी कई परीक्षाओं का जिक्र है। अब इतनी सारी परीक्षाएं हैं, तो क्या स्रोत हमें ये समझने में मदद करता है कि ये 2025-26 का कैलेंडर उम्मीदवारों के लिए क्या मायने रखता है? मतलब क्या खास है इसमें? हाँ बिल्कुल। स्रोत कुछ महत्वपूर्ण कैलेंडर पेश करता है। जैसे अगर हम यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के 2026 कैलेंडर को देखें, तो सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा वो है 24 मई 2026 को। अच्छा, मई 2026। हाँ। और इंजीनियरिंग सेवा प्रीलिम्स 8 फरवरी 2026 और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा आए वो 12 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये तारीखें बदल भी सकती हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना जरूरी है हमेशा। हाँ, वो तो है। ये तो यूपीएससी की बात हुई। अच्छा, स्रोत रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी और एसएससी के बारे में क्या खास बताता है? हाँ, आरआरबी के 2025 कैलेंडर में ना अलग-अलग कैटेगरी के लिए भर्ती की अवधियां तय हैं। जैसे एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, उसके लिए जनवरी मार्च। अच्छा। तकनीशियनों के लिए अप्रैल जून, और फिर एनटीपीसी, जेई, ग्रुप टी, इनके लिए साल के बाद के महीनों में, मतलब जुलाई सितंबर या अक्टूबर दिसंबर में मौके आएंगे। तो ये पूरे साल फैला हुआ है। बिल्कुल। और वहीं एसएससी के 2025-26 कैलेंडर में सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा, उसकी अधिसूचना अप्रैल मई 2025 में और परीक्षा जून जुलाई 2025 में है। जून जुलाई, ठीक। और सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसकी अधिसूचना मई जून 2025 और परीक्षा जुलाई अगस्त 2025 में। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों बड़ी परीक्षाएं लगभग एक के बाद एक हैं। ओह, तो मतलब तैयारी की एक ठोस रणनीति बनानी होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक के बाद एक मौका है। और बैंकिंग सेक्टर में स्रोत बता रहा है कि आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की पीओ, क्लर्क और एसओ की प्रारंभिक परीक्षाएं 2025 के आखिर में हैं। हाँ, पीओ प्रीलिम्स अक्टूबर में और क्लर्क प्रीलिम्स दिसंबर में। तो साल के अंत में बैंकिंग वालों के लिए काफी एक्शन रहेगा। ये तो हुए साल भर के कैलेंडर, लेकिन स्रोत में कुछ ऐसे मौकों का भी जिक्र है जिनकी आखिरी तारीखें बिल्कुल पास हैं। क्यों? ये फौरी तौर पे ध्यान देने वाली बातें हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए आईएसआरओ यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक इंजीनियर के 320 पद हैं। 320 पद? हाँ, और आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून 2025 है। मतलब बहुत कम समय बचा है। ओह। यूपीएससी में ही प्रशिक्षण अधिकारी और अनुवादक के 493 पद हैं। उनके लिए 12 जून अंतिम तिथि है। एनटीपीसी में उप प्रबंधक के 120 पदों के लिए 9 जून और सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के 403 पदों के लिए 6 जून आखिरी तारीख है। अरे वाह! तो ये मौके सिर्फ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक ही सीमित नहीं है। स्पेस रिसर्च, एनर्जी सेक्टर, सुरक्षा बल, सब जगह अवसर खुल रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पर ही नहीं है। स्रोत में राज्य स्तरीय अफसरों का भी जिक्र है। जैसे गुजरात में जीएसएसएसबी राजस्व तलाटी के करीब 2400 पद। 2400? काफी ज्यादा है। हाँ, और अंतिम तिथि 10 जून है। और हिमाचल प्रदेश में एचपीआरसीए टीजीटी के 900 से ज्यादा पद है। उसकी अंतिम तिथि 3 जुलाई है। ये दिखाता है कि अवसर कितने विविध हैं अलग अलग राज्यों में भी। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि 12वीं कक्षा पास करने वाले युवा उम्मीदवारों के लिए भी कई रास्ते खुले हैं।
ये जानना कई लोगों के लिए काफी उत्साहजनक होगा। निश्चित रूप से। 12वीं के बाद देखिए, एनडीए है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली परीक्षा, कई आरआरबी परीक्षाएं हैं और भारतीय सेना, नौसेना, तटरक्षक बल में सीधी भर्ती के अवसर भी मौजूद हैं। तो ये सरकारी क्षेत्र को और ज्यादा सुलभ बनाता है, खासकर युवा उम्मीदवारों के लिए। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें अवसरों की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि अवसरों की विशाल संख्या और उनकी विविधता है। आप सोचिए, सरकारी क्षेत्र में कितने अलग अलग तरह के रोल हैं। सही बात है। तो मुख्य बात ये उभर कर आती है कि उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से योजना बनानी होगी। मतलब नोटिफिकेशंस पर नजर रखें, एलिजिबिलिटी समझें और लगातार तैयारी करें। ये योजना बनाना वाकई महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम देखते हैं कि कितने अलग अलग क्षेत्रों में ये अवसर फैले हुए हैं। बिल्कुल, और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। आज के दौर में इन विविध सरकारी भूमिकाओं में सिर्फ तकनीकी ज्ञान या विषय की समझ के अलावा और कौन से विशिष्ट कौशल या योग्यताएं हैं जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि सरकारी भर्ती का जो परिदृश्य है वो लगातार बदल रहा है और उम्मीदवारों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। सही। लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे यूपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस की वेबसाइट्स को ही देखें, वहीं सबसे सही जानकारी मिलेगी। बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शैक्षणिक कंटेंट के लिए बने रहें, आपकी सफलता बस एक क्लिक दूर है।